वर्षा मैयत को दफनाकर वापस जाते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर फेंकता है तो उनसे क्या कहता है। और कब्र की इनके एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन तक चलकर मुसाफत को खत्म किया जा सकता है। मेहरबानी और नरमी और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस तरह तंग हो जाती है कि इसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती है। इस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो पे अपन रिएक्शन करने वाले हैं और आप लोगों को भी मजा आएगा, क्योंकि ये मतलब एक वो रहता है कि मरने के बाद ऑब्वियस है सबको मरना ही है ना। तो मुस्लिम भाई लोग जो है कब्र के अंदर जाते हैं, लेकिन किसी को पता है कि नहीं पता है ना, कि जो कब्र के जो पहले के 24 घंटे रहते हैं, यानी कि मरने के बाद जिस कब्र में जाते हैं है ना, उसके 24 घंटे में क्या होता है, क्या सब होता है, ये इस वीडियो में आज पता लगने वाला है। भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमें पता चलेगा। आज हमने तो ऐसा कुछ कभी सुना नहीं कि, और हमने कभी जाना भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता भी है, लेकिन 24 घंटे पहले में क्या होगा ये तो इस वीडियो को देख के क्लियर होगा, है ना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग भी हमें प्लीज सजेस्ट करें। reactionbaba.official हमारा इंस्टाग्राम है यार गाइस, आप लोग वहां मैसेज कर दीजिए। ऐसे ये वीडियो एक भाई ने सजेस्ट करी है तो आज हम इस पे ही रिएक्शन कर रहे हैं। और आप लोग कमेंट करना कि आपको कितना कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, तो उम्मीद है गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मैयत को कब्र के अंदर दफना कर लोग चले जाते हैं तो कब्र के इब्तिदाई 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या होता है। और जब मैयत के वर्षा मैयत को दफना कर वापस जाते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर फेंकता है तो उनसे क्या कहता है। और कब्र की पहली रात कैसी होती है। प्यारे दोस्तों, ये अमर यकीनी है कि हर एक को मौत का जायका चखना है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जो यहाँ पर आया है उसे एक न एक दिन वापस जरूर जाना है। और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती है, और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी खराब हो जाती है। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुअय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो इसके कब्र की मिट्टी बराबर करता है, और लोग जब वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान के मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और इसको दफनाने वाले इसको दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तो अब वहाँ पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे आमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुताल्लिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी जिंदगी में मौजूद है जब तक हम सांस ले रहे हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, इससे इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाजत मांगी थी, मुझे इसकी इजाजत मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत याद आती है।
हजरत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ऐ कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? हजरत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की आवाज सुनी। अच्छा। और कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरी निकाह कर ली है, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गए, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए हैं। फिर हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गए, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई, और हमने जो नेक अमाल किए थे इनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा इसमें हमारा नुकसान हुआ। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो इसकी नमाज इसकी दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और रोजा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले थे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब आज़ाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचना चाहता है, अगर वो दाईं तरफ से आता है तो इसको नमाज कहती है, परे हट, खुदा की कसम, ये शख्स दुनिया में बहुत मशक्कत और मुसीबत उठाता रहा, अभी इसे जरा आराम करने दो। फिर आज़ाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोजा इसी तरह से इसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद, जिक्र इलाही इसको रोक देते हैं और इससे कहते हैं, इधर तेरा रास्ता नहीं है। गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है इसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो आज़ाब कमज़ोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतज़ार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमज़ोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफा कर दिया, लिहाजा अब मैं आमाल तोलने की तराजू में इसके काम आऊँगा। प्यारे दोस्तों, जब मैयत को कब्र में दफनाकर उसके वुरसत चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते, जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है, मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती है और आवाज बादल की गर्ज की तरह होती है। इनके दांत गाय की सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं, इनके मुंह से आग की लपटें निकलती है, बाल इतने बड़े होते हैं कि पांव तक लटके होते हैं, इनके एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन तक चलकर मुसाफत को खत्म किया जा सकता है। मेहरबानी और नरमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते हैं, बल्कि फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हैबत ही क्या कम है। प्यारे दोस्तों, इन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन्नों और इंस सब मिलकर उठाना चाहे तो उठाना तो दूर की बात है, इसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं, बैठ जा। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन इसके सर के नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है जो वहदहू ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, तूने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाता है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं, सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो इसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें जन्नत नजर आती है, और वो कहते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, वो जगह तुम्हारी रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी की है। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक जात की कि जिसकी कब्जाए कुदरत में मेरी जान है,
کہ मुर्दों को उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो वो दोजख का दरवाजा नजर आता है, जिससे दोजख का हाल नजर आता है। वो फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, तूने इस दरवाजे से निजात पाली है। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद इसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जिनसे वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती रहती है और कयामत तक वो इन्हीं बहारों में रहेगा। प्यारे दोस्तों, कैसी खुशनसीब होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी और रहमो करम का सुलूक फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ जब नाफरमान, फासिको फाजिर, बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस तरह तंग हो जाती है कि इसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती है। इस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो इसकी नाक और पांव से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक के दरमियान में दोनों तरफ से सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास 2 फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर होता है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो इनके हर सवाल में जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते इसको इस कदर जोर से मारते हैं कि इनके गुर्ज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती है। इसके बाद वो फरिश्ते उसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा देखता है। जन्नत की बागो बहार वहाँ उसको नजर आती है। फरिश्ते इस नाफरमान से कहते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तू अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फर्मा बरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक जात की जिसकी कब्जे में मेरी जान है कि इसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि इस जैसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। फिर दोजख का दरवाजा खोल दिया जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है इसीलिए कि तूने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। फिर जहन्नुम के 70 दरवाजे इसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं, जिनसे कयामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह इसको आता रहता है। प्यारे दोस्तों, कब्र का मुआमला बड़ा सख्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र तमाम फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचें और नेक आमाल करें और कब्रिस्तान में जाया करें, ताकि हमें भी अपनी मौत की याद आए और मौत को याद करके हम दुनिया से बेरगबती और आखिरत की तैयारी करें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, तो गाइस ये वीडियो थी। ये वीडियो हमने आलमी जंक्शन से लिया। भाई का चैनल देख सकते हैं और हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बात कर लेते हैं। वीडियो की बहुत अच्छी थी। सबसे पहले मैं बात करूंगा, इन्होंने बोला था कि कब्र के पास जाना चाहिए अगर आप जिंदा हो, है ना। इससे आपको अपनी मौत का एहसास होगा कि इतना सब भाग रहा है, घूम रहा है, ये सब कर रहा है, लास्ट में जो तेरी मंजिल है, जो पहली मंजिल है, एक्चुअल में यही है, तुझे आना यही है। इसके बाद की असली कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो 24 घंटे रहते हैं स्टार्टिंग के, उसमें बंदे का पूरा एक तरीके से कर्म लिखा पड़ा जाता है ना, बोल सकते हैं उसको, कि 2 बंदे आते हैं मुनरक करके, और एक और दूसरा नाम बताया था। वो पूछते हैं उससे कि तेरा दीन कौन सा है ना, तू किसको मानता है और नबी कौन थे। अगर वो बता देता है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, मेरा दीन इस्लाम है, और क्या बोलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हैं, तो उसको जन्नत का रास्ता मिलता है। जन्नत तो बताने की चीज़ ही नहीं है, मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है, 72 रास्ते दिखते हैं, 70 चीज़ें रहती हैं, उसके अंदर 72 हूरें मिलती हैं, और खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, रहने के लिए। और वो बंदा तब तक वहाँ पर ऐश करता है, ऐश कह सकते हैं गाइस इसको, ऑब्वियस है जन्नत है तो ऐश कर सकता है, अच्छे से रह सकता है जब तक कि क़यामत का दिन आएगा, है ना। और जो गलत काम करता है उसके लिए भी आके यही 3 सवाल पूछे जाते हैं, और वो बंदा बोल देता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तो उसको जहन्नुम में घुसा दिया जाता है। और जो कि जन्नती रहता है, एक और बात मैं इसमें ऐड करूंगा जो कि वीडियो में ही थी, कि जो जन्नती रहता है उसके चारों तरफ लोग खड़े रहते हैं, जो कि लेफ्ट साइड में रहता है रोजे,
और राइट साइड में खड़ा रहता है, उसकी नवाजें है ना, और पीछे की साइड में खड़ा रहता है मतलब सर की साइड में, जो कि हमेशा उसने अपना सर सजदा करा है नमाज पढ़ते टाइम। तो वो सब शक्तियाँ खड़ी रहती हैं। अगर दज्जाल आता है या वो आता है जो कि राक्षस बोल सकते हैं, जो कि उसको लेने के लिए आता है, लेफ्ट से आएगा तो बोलेगा नहीं तू इसको मत लेके जा, इसने पूरे जीवन बहुत अच्छे से इबादत करी है तो इसको नहीं जाने दूंगा। बड़ा सुंदर सा था यार ये वाक़या, बहुत मज़ा आ गया सुन के। और वहीं इसका अपोजिट था जो कि नरक में जाएगा, यानी कि जहन्नुम में जाएगा। उसके लिए ये था कि उसके ऊपर कब्र एकदम खाने को दौड़ेगी, उसको सांप ऊपर लौट जाएंगे, ऐसी तरीके से कब्र उसको सुकोड़ देगी ना कि उसकी ये वाली पसली ये आपस में ऐसे घुस जाएंगी, इतनी तकलीफ होगी उसको। तो ये सब है गाइस, आप लोग अपने दीन की इज्जत करें, जो चीज़ आपको सिखाई गई है उस पर अमल करें। तो उम्मीद है मैंने सब कुछ सच ही बोला होगा, और सच क्या यानी कि सही बोला होगा। आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो प्लीज़ आप, और आपके जो भी विचार हैं आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।